तो आज देखो गौसे आजम का जिक्र सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा है। आपने तो जिक्र किया था बगदाद में, जीलान में, लेकिन अल्लाह को यह जिक्र इतना पसंद आया कि गौसे आजम का जिक्र देखो हिंदुस्तानी में देख लो, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान में गौसे आजम का जिक्र हो रहा है। एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदीया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, गोरखालैंड, पूरे वर्ल्ड में गौसे आजम का जिक्र हो रहा है। बेशक, क्योंकि उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया था, अल्लाह ने जिक्र करा दिया है। बेशक, बहुत खूब। और गौसे आजम ने जिक्र किसमें किया हुआ? बगदाद की जुबान में, अजम की जुबान में, अरबी जुबान में, मगर अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आ गई कि गौसे आजम का जिक्र खुदा ने हर जुबान में करा दिया। अभी मुझसे पहले बंगाल जुबान के खतीब बैठे हुए थे, पूरा नहीं थोड़ा थोड़ा समझ रहा था मैं, अभी बंगला बूझू ना, थोड़ा अंदाज से समझ में आता था कि कहाँ पे गौसे आजम का नाम ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि देखिए इनकी जुबान तो बंगाली है, गौसे आजम ने तो बंगाली में किया ही नहीं था, मगर अल्लाह को जिक्र इतना पसंद आया कि गौसे आजम का जिक्र अल्लाह हर जुबान में करा रहा है। बेशक, बेशक। और एक बात और सुनो, बहुत प्यारी बात, पूरी तवज्जो है ना जी। देखो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजलु लहुमुर रहमानु वद्दा, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद अच्छे अमल, तो अल्लाह फरमाता है हम उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देंगे। ईमान लाने के बाद जो अच्छे अमल करता है तो अल्लाह क्या फरमाता है, हम उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देंगे। अब सच बताना, क्या आपने हजरत मखदूम अलाउल हक को देखा है? अब बस जोर से बोलो। नहीं। किसी ने देखा? नहीं। आईना अखी सिराजुद्दीन को देखा है? नहीं। बंगाल वाले तो खुश नसीब हैं, इन दो बुजुर्गों का आस्थाना बंगाल में। बेशक, बेशक। इन्हें देखा है? नहीं। अरे जब देखा नहीं तो मोहब्बत क्यों है? मखदूम अशरफ कचौचवी को देखा? नहीं। सैयद आले रसूल महरवी को देखा? नहीं। मोहब्बत क्यों है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, महबूब इलाही, साबिर कलियरी, जिंदा शाह मदार, वारिसे देवा, मखदूम कचौचा, मखदूम जाजमो, नसीरुद्दीन चिराग देलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहया मुनैरी, इन बुजुर्गों को देखा है? नहीं। देखा नहीं तो मोहब्बत क्यों है? मेरा एक सवाल है, जब देखा ही नहीं तो मोहब्बत क्यों? अच्छा एक बात बताओ, सहाबा को देखा? नहीं। थोड़ा सा वहाँ करो। नहीं। बहुत दिनों के बाद मुझे बंगाल में बड़ी लज्जत मिल रही है तकरीर करने में। ये जलसे वालों की बड़ी मेहरबानी, बहुत अच्छे टाइम पे बैठाया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे टाइम पे बैठाया है। लेकिन बताओ मुझे सहाबा को देखा? हजरत साद, सईद, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुजर, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्राह, अब्दुर रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमजा, इन सहाबा को देखा? नहीं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, इन सहाबा को देखा? रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। अबे देखा होता तो ताबई न बन गए होते। आए है, वाह। देखा नहीं है मगर दिलों में, देख। जोर से बोलो, देखा नहीं है मगर मोहब्बत है। क्यों? ये मोहब्बत हमारे दिलों में अल्लाह ने डाला है। बेशक, बेशक। ये अल्लाह की डाली हुई मोहब्बत है। अब यहीं से तय कर लो, जिस मोहब्बत को, गौसे आजम की मोहब्बत को हमारे दिलों में अल्लाह ने डाला हो तो कोई मुल्ला निकालेगा कैसे? आए, वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये तो अल्लाह की डाली हुई मोहब्बत है, ये तो अल्लाह की मोहब्बत डाला है। हजरत एक बात और सुनिए मोहब्बत के साथ, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो मर्तबा, वो दर्जा आपने उलमा से जुमा में सुना होगा, बराबर सुना होगा। 15 साल तक कंटिन्यू ऐशा से लेके फजर तक एक कुरान खत्म फरमाते थे। 25 साल तक बियाबानों और जंगलों की सैर करते रहे और अल्लाह का जिक्र करते रहे।
40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। लेकिन जब मैं तालिब इल्म था ना, तो ये सोच रहा था कि ऐशा के वजू से फजर की नमाज। ये तलबा बैठे हुए हैं, इनका मिजाज कुछ अलग होता है। जब तालिब इल्म रहो ना, उस्ताद पढ़ाता है, फिर भी कहेंगे और तरीके से मिसाल दीजिए, कैसे जैसे बच्चा उसकी जड़ में उतरना चाहता है, बिल्कुल तनकीदी जहन होता है, बात बात पर तनकीद करता है और उसकी जड़ तक को समझना चाहता है। और जाहिर सी बात है, अब उस्ताद से ना समझेगा तो किससे समझेगा। तो मैं तालिब इल्म था, जब पढ़ा सीरत गौसे आजम को कि गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज अदा की, तो मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था, या अल्लाह फिर तहज्जुद कब पढ़ा। क्योंकि तहज्जुद के लिए नौम शर्त है। बोलो, सोने के बाद जो उठते हो वही तहज्जुद का टाइम। और नौम जो है इन उलमा से पूछो, वो नाकिज़े वजू है, सोने से वजू टूट जाता। तो अब बात समझ में नहीं आई कि 40 साल तक ऐशा के वजू से अगर फजर की नमाज पढ़ा तो तहज्जुद कब पढ़ा। अब तहज्जुद पढ़ा तो सो गए, सोने से वजू टूट गया, तो ऐशा के वजू से फजर कब पढ़ा। एक तालिब इल्म की हैसियत से मगर मेरे दिल में ख्याल आया कि इंशाअल्लाह ये बात अपने उस्ताद से नहीं पूछूंगा, बल्कि कोई फकीर मिलेगा तब पूछूंगा, कोई अल्लाह वाला मिलेगा तब पूछूंगा, अल्लाह का कोई नेक बंदा मिलेगा तब पूछूंगा। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरा केछौछा शरीफ जाना हुआ, हुजूर मखदूमुल मशाइख सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफ अशरफी जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो मेरे पीरो मुर्शिद, उनकी बारगाह हाजिरी देने के लिए। और सुनिए, जब मैं हजरत के दौलत खाने पर पहुंचा तो हजरत यूं तशरीफ फरमाते अपने बरामदे में, अजिल्ले उलमा उस वक्त के वहां मौजूद थे। कौन? अगर आप जानते ना होंगे तो उलमा हमारे जानते हैं, मुफ्ती अब्दुल जलील साहब पूर्णिया, ख्वाजा मुजफ्फर हसन साहब, मुफ्ती मुफ्तीउर रहमान साहब, इस तरह के तमाम असातिज़ा वहां मौजूद थे। और हजरत दर्स कुरान फरमा रहे। उसके बाद मैं बैठ गया, थोड़ी देर के बाद हजरत फरमाते हैं, अरे भाई आजकल तो कुछ लोग मेरे जद्दे करीम सैयदना गौसे आजम की 40 साला नमाज ही में उलझे हुए हैं। बेशक। अब जब इतना फरमाया तो मैं हजरत के करीब हो गया, मुझे लगा कि आज मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानते हो ये कौन बुजुर्ग हैं? ये वही हैं जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की नमाज़े जनाजा पढ़ाया। बेशक बेशक, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं और करीब हुआ, हजरत इरशाद फरमाते हैं, सुनो, गौसे आजम को अल्लाह ने वो दर्जा और मर्तबा और मनसब दिया था, उस मनसब पर, मकामे गौसियत पर फाइज थे जहां गफलत नहीं तारी होती। तवज्जो कीजिए, गफलत अल्लाह ताला किसी बंदे को ये दे दे कि उस पर गफलत न तारी, वहां गफलत नहीं तारी होती। और जब गफलत न तारी हो तो ऐसे सोने से वजू नहीं टूटता। बेशक बेशक, जिस सोने से गफलत न तारी हो वजू नहीं टूटता। आप खुद ही बता दो, कभी कभी चादर ओढ़ के सोए रहते हो, थके हो, घर वालों से कहते हो कोई आए जगाना मत, और कोई आया सलाम किया दुआ किया सब कुछ, जब चला गया तो बीवी से कह रहे कौन आया था, और सब जानते हो क्योंकि इस तरह सोए थे कि गाफिल नहीं थे। बोलो, इस तरह सोए थे कि गाफिल नहीं थे। अच्छा, जब मैंने इसको फुकाहे किराम के रास्ते से जाके समझा तो और आसानी से समझ में आता। देखो, नोट करो, अगर कोई मर्द नमाज में सो जाए, जुमा वाले दिन तुम लोग भी एक एक नींद निकालते होगे। अच्छा, इन लोगों को कभी नींद आया ना है, जुमा में खूब झटके मारते हैं जी, बड़े इत्मीनान से जुमा वाले दिन। अब मसला सुन लो, वास्ते हमेशा याद रखना, कौन सा सोना है जिससे वजू टूट जाएगा। इतनी मेहनत से नहाया धोया, नमाज के लिए पहुंचे, मस्जिद गए, आप खतीब साहब की तकरीर सुन रहे हैं, आप पे नींद का गलबा आया, या चलिए सजदे में चले गए,
हमें बहुत सारे तो नमाज में खर्राटे मारने लगते हैं जी। इतना जबरदस्त हो जाते। एक साहब कानपुर में मुझे मिले, कहा हजरत ये अपनी बाइक चलाते चलाते सो जाते। मैंने कहा अल्लाह इनकी हिफाजत करे, परवरदिगार। ऐसा ऐसा कमाल है लोगों के सोने में। लेकिन एक बात सुन लो मोहब्बत के साथ, सजदे में गए, बहुत गौर से सुनिएगा, और सो गए आंख बंद, लेकिन न दाहिने गिरे न बाएं गिरे, न इधर लुढ़के न उधर लुढ़के, बीचों बीच सेंटर पे सज्जे में सो गए। याद रखना ऐसे सोने से वजू नहीं टूटेगा, हमेशा याद रखना मसला, ऐसे सोने से वजू नहीं टूटेगा। और अगर आप गए सोए और सोते ही दाहिने गिर गए या बाएं गिर गए तो वजू टूट जाएगा, फिर हुक्म दे दिया जाएगा वजू टूट जाएगा। अब इसमें फर्क क्या है मैं वो भी समझा दूं, नहीं आप बिला वजह एक आध हफ्ता परेशान रहेंगे, वो भी समझ लीजिए। देखिए मर्द जब सीधे सजदे में जाता है ना तो उसके सारे आज़ा टाइट होते हैं, इस्तिरखा नहीं होता, अज़्व में ढीलापन नहीं पाया जाता। तो जब तक सीधे रहेगा तो हुक्म दिया जाएगा खुरूज मिनस सबीलैन में से कोई वाकया नहीं हुआ, लिहाजा इसका वजू नहीं टूटा। और दाएं बाएं गिरा तो समझा जाएगा इसके आज़ा ढीले हो गए, कुछ ऐसी चीज खारिज हो सकती थी जिससे वजू जा सकता, जी बेशक, तो हुक्म दिया जाएगा वजू टूट गया। अब देखो मर्द है सजदे में सो जाए, दाएं बाएं न गिरे तो वजू नहीं टूटता। अब इसके बरखिलाफ याद रखना, औरत अगर सजदे में सो जाए, जानते हो, बहुत तवज्जो सुनिएगा, औरत अगर सजदे में सो जाए तो औरत का वजू टूट जाएगा, औरत का वजू टूट जाएगा। वो दाएं बाएं गिरे या न गिरे, वो इस तरह सजदे में जाती है, उसको गिरने की जरूरत नहीं है, पहले से गिरी रहती है, ऐसे सजदे में जाती है। कहां अब कितना गिरेगी, तो उसके सारे आज़ा में इस्तिरखा होता है, इसलिए हुक्म दिया जाएगा कि वजू टूट गया। अब ये इस्लाम है, अब ये फिक़्ह है। अब हमारे हिंदुस्तानी लोग सुनेंगे तो कहेंगे यार इस्लाम में तो बड़ा भेदभाव है औरतों के साथ। बताओ मर्द सजदे में जाता है तो वजू नहीं टूटता, और इनके यहाँ औरत सजदे में जाती है तो वजू टूट जाता है। अबे इस्लाम है, इस्लाम, इस्लाम समझने के लिए दिमाग में गोबर भर के कुछ ना समझ में आएगा। इस्लाम अगर समझना है तो बतौर और खैरात और ज़कात इंसाफ का अगर चौथाई हिस्सा तुम्हारे पास हो तो इस्लाम तुम्हें फौरन समझ में आ जाए। है बहुत को माशाअल्लाह, इस्लाम इंसाफ से समझ। तो याद रखो, अब बात समझ गए, ज़हन बात आ गई कि जब एक मर्द सजदे में सो जाए उसका वजू नहीं टूटता, एक मोमिन सो जाए जब तक दाएं बाएं न गिरे तो उसका वजू नहीं टूटता। अबे तो फिर जो मोमिनों का इमाम हो वो गौसे आज़म सोएंगे तो यकीनन गफलत नहीं तारी होती थी, इसीलिए वो सो भी लेते थे और वजू भी बरकरार रहता था, तहज्जुद भी बोलते थे, फजर भी पढ़ते थे। है बहुत को माशाअल्लाह, ये गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है ना जी, ज़हन में अच्छी तरह ये बात उतर रही है जी। सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो तालीम दी है और जिस तालीम को ये हमारे उलमा मस्जिदों से जलसों से आम करते हैं, ये बहुत अहमियत की हामी है। गौसे आज़म का जमाना जो था ना, बड़े फितने थे बगदाद में, बेशुमार फितने थे, सारे फितने थे, मगर गौसे आज़म ने इल्म से जवाब दिया, तकवे से जवाब दिया, कुरान से जवाब दिया, हदीस से जवाब दिया, तारीख से जवाब दिया, तफसीर से जवाब दिया, तारीख से जवाब दिया, अदब से जवाब दिया, और यहीं तक नहीं मुशाहिदा करा करा के जवाब अता फरमाता। बहुत को माशाअल्लाह, ये गौसे आज़म की शान। अब एक बार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक मुरीद आया और आके कहता है कि हुजूर ये रमजान शरीफ का महीना है, मैं आपको दावत देने आया हूँ, मेरे घर आज इफ्तार फरमाना। तो सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया जाओ दावत मंजूर। मुरीद तो बड़े हिचकाए होते हैं ना। दूसरा आ गया, कहा हुजूर मेरे घर में इफ्तार फरमा ले। हज़रत ने फरमाया जाओ दावत मंजूर। तीसरा आ गया, हुजूर मेरे घर में इफ्तार फरमा ले। हज़रत ने फरमाया जाओ दावत मंजूर। अब मैं 70 मुरीद आ गया और 70 की दावत कबूल फरमा।
तवज्जो कीजिए, एक ही टाइम है इफ्तार का, 70 की दावत कबूल फरमा ली। अब जैसे इफ्तार का टाइम हुआ, दस्तरखान लगा, हर मुरीद खुशी में बैठा है। आज पीराने पीर आ रहे हैं, आज पीरों के पीर आ रहे हैं। हमारे तुम्हारे घर में अगर कोई मस्जिद का इमाम आए तो कितना खुश होते हो, तुम्हारा पीर आए तो कितना खुश होते हो। घर की सफाई करो, चादर बदल दो, इमाम साहब आ रहे हैं, आलिम साहब आ रहे हैं, हाफिज साहब आ रहे हैं, कारी साहब आ रहे हैं, बोलो। और तो जिसके घर में गौसे आजम आ रहे हो, हर मुरीद तैयारी के साथ दस्तरखान लगा, इफ्तार का टाइम हुआ तो हर मुरीद गौसे आजम को अपने दस्तरखान पे देख रहा है। अब वो इफ्तार खम कर रहा है, गौसे आजम का चेहरा ज्यादा देख रहा है, बड़ा करम कर दिया आगे। इफ्तारी के बाद सुबह हुआ और जब लोग खानकाह में जमा होने लगे तो एक मुरीद आया, दूसरे से बोला, भाई जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत? अरे कल तो गौसे आजम ने बड़ा करम किया, मेरे घर में इफ्तार फरमा दिया। उसने कहा, यार तुम पहचान नहीं पाए, कल तो हमारे यहाँ थे। उसने कहा, दोनों में बहस चल रही थी, हमारे यहाँ तीसरा आ गया। बोला क्या प्रॉब्लम है? कहा देखो कल गौसे आजम ने हमारे घर में इफ्तार फरमाया, ये कह रहे हैं हमारे यहाँ थे। कहा तुम दोनों नहीं पहचान पाए, कल तो हमारे यहाँ थे। जी बेशक। एक में चौथा आ गया, उसने देखा ये झगड़ा इस बात पर कर रहे हैं कि जिसका फैसला मेरे हाथ में है। और मैं कहा बस करो, कल तो गौसे आजम हमारे यहाँ थे। अब जो आ रहा है किसी की सुन ही नहीं रहा, गौसे आजम हमारे यहाँ थे, हमारे यहाँ थे, हमारे यहाँ थे। 40 मुरीद यही रट लगाए, हमारे यहाँ थे, हमारे यहाँ थे। मसला उलझ गया तो एक समझदार मुरीद ने कहा, यार चलो मदरसे वालों से पूछो कि जब इफ्तार के लिए गए थे तो बता के गए होंगे ना कहाँ जा रहे हैं। अहले मदरसा जिसके बारे में बताएंगे मान लिया जाएगा। जब अहले मदरसा के पास जाके पूछा, ये बताइए कल गौसे आजम इफ्तार में कहाँ गए थे? मदरसे वालों ने कहा, कल तो हमारे ही यहाँ थे, कल तो कहीं गए ही नहीं, कल तो यहीं थे। मोहतरम सामीन इकराम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मोहब्बत के साथ मुझे बताओ कि जब गौसे आजम 70 दस्तरखान पर नजर आने लगे तो मुझे जवाब दो कि जब गौसे आजम की हाजिरी का आलम ये है तो मेरे मुस्तफा के हाजिर और नाजिर होने का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान गौसे आजम, शान गौसे आजम, जश्न गौसुल वरा, हुजूर गाजी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। और याद रखना, ये मैं तुम्हें खिताबत की जौलानियत से नहीं समझाऊंगा। अब मुझे इतना बता दो, मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ, सूरज एक है कि 1000? थोड़ा से हाँ क्या, बड़े समझदार लोग बैठे हैं माशाअल्लाह। सूरज एक है कि 1000? एक है ना? अच्छा, आज इरादा कर लो, कल सुबह सूरज को कम से कम 100 जगह देखेंगे। तो एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, गांव के सारे आईने इकट्ठा कर लेना। आईना जानते हो, शीशा जिस पे चेहरा देखते हो, सारे आईना इकट्ठा कर लेना 100 और लेके रोड पे खड़े हो जाना, सूरज महाराज की तरफ रुक करके। सूरज एक है, हर आईने में सूरज नजर आएगा जी। अरे एक था, ये तो 100। तुम्हारे आईने में भी सूरज, इनके आईने में सूरज, उनके आईने में सूरज। सूरज एक और नजर का जगह आ रहा है 100 जगह। अब 250 जगह देखना हो तो 250 आईने मंगा लेना, 1000 देखना हो तो 1000 आईने मंगा लेना। जितने आईने होंगे हर आईने पे सूरज नजर आता है। लेकिन अगर यहाँ के लोग बहुत होशमंद और अक्लमंद बने और हाथ में पत्थर लेके खड़े हो जाए तो पत्थर पे सूरज नजर आएगा? अरे बोलो नहीं, पत्थर पे सूरज नजर आएगा? नहीं। सूरज देखने के लिए आईना चाहिए जी। पत्थर पे सूरज नहीं नजर नहीं आता। इसी तरह याद रखो, गौसे आजम को देखने के लिए दिल आईना चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। पत्थर दिल पे गौसे आजम नजर नहीं आते। हाय हाय वाह। दिल को आईना बनाओ,
इसीलिए मैं कहता हूँ वो सीना सीना ही नहीं है जो मोहब्बत रसूल का मदीना ना हो। वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अपना सीना मोहब्बत मुस्तफा का मदीना बना डालो। अरे रहो इंडिया में और सीने में मुस्तफा नजर आए, रहमतुल लिल आलमीन नजर आए। गोया ऐसा उम्मती बन जा, जब चाहा नबी को सीने में देख लिया और जब चाहा मुस्तफा को मदीने में देख लिया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी इस्लाम, हुजूर गाजी इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाशिम कानपुरी साहब की बिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अच्छा एक बात मुझे और बताओ, क्या नाम है इस गांव का? मैगदुल, मैगदुल। और ये शाख कहाँ की है? कमरतुर। मदरसा ऐसे ही चलाओ, चाहे जितना चंदा देना पड़े ऐसी मस्जिद बनाओ, सबकी कमर टूट जाए जी, बस कमर तोड़ ही कमर तोड़ रह जाए। इतनी मेहनत करो मदरसा बनाने में, मदरसा चलाने में। बड़ा अच्छा यहाँ का जज्बा लगा मुझे जिस वक्त अजीज गिरामी मुहिब मोहतरम फखरुद्दीन साहब ने फोन किया और कहा कि हजरत हमारे यहाँ प्रोग्राम है, आप तशरीफ लाइए। मैंने अपनी डायरी चेक की, बड़ी मसरूफियत। कल गुज़श्ता रात में अयोध्या में था, अयोध्या रेलवे स्टेशन पर उतरा, फिर वहां तकरीर किया, फिर वहीं अयोध्या से एयरपोर्ट से फ्लाइट दिल्ली आया और दिल्ली से बागडोगरा, बागडोगरा से ये लोग ले आए, आपके सामने ला करके खड़ा कर दिया, बैठा दिया। बहरहाल इन्होंने दावत दी, मैंने उसे मंजूर किया। आज वादे के मुताबिक मैं हाजिर खिदमत हूं। इन नौजवानों को लेकर और तमाम बुजुर्गों का साया करम साथ में रख के दीन का काम करूं। नौजवानों, दीन का काम बहुत तरीके से होता है। बाद लोग समझते हैं सिर्फ जो दाढ़ी और टोपी रखे हो वही दीन का काम करेगा। नहीं मेरे भाई, वो तो करेगा ही। उसने तो बहुत कुछ दीन सीख लिया, तभी सर पे टोपी लगा लिया, तभी माशाअल्लाह दाढ़ी रख लिया। लेकिन नहीं, कभी कभी ऐसे लोगों से भी काम लो ताकि तुम्हारा काम अच्छा से अच्छा नजर आए, उम्दा से उम्दा नजर आए। आपने शानदार इस इलाके में दारुल उलूम अशरफिया बनाया है माशाअल्लाह। मस्जिद का चंदा हो रहा था, मैं देख रहा था माँ बहनें किस तरह कुर्बानियां पेश कर रही थी, किस तरह लोग पैसे निकाल के गेहूं चावल, मेरा ख्याल है कि कोई संतरा भी ले आया। ये क्या उलमा के खाने के लिए लाए कि चंदे में आया है? चंदे में आया है माशाअल्लाह। देखिए जज्बा, देखिए जरा सा, सब इकट्ठा कर दिया और इन्होंने बता दिया कि हम हर तरीके की कुर्बानी दे सकते हैं, दीन का काम रोका न जाए। बोलो अल्लाह ताला जिन लोगों ने जलसा कराया है उनकी उम्र में सेहत में खूब बरकतें नाज़िल फरमाए। बड़े लोग हैं हमारे यहाँ, बड़े लोग हैं हमारे यहाँ, अच्छे काम कर रहे हैं जिन तक आप पहुंच नहीं सकते। आपने एक नाम सुना होगा हिंदुस्तान में, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आप यकीन करें वो शख्स सच्चा आशिक रसूल। दारुस्सलाम के जलसे में 2 बार मैं खुद हाजिर हो चुका। जो काम हमारा है वो वैसी साहब करते हैं। मिलादुन नबी के मनाने पर मैंने खुद अपने कान से सुना है, उसी स्टेज से मिलादुन नबी मनाने पर मदारिजुन नबूवत के हवाले से दलीलें पेश कर रहे हैं। और उनकी टोपी देखो जरा सा, नक्श पाए रसूल का नक्शा उनकी टोपी पर बना हुआ जी। उस आदमी को कोई कमी नहीं है, मैं जानता हूं। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, अपना चैनल, अपना अखबार, एतमाद, सब कुछ है उनके पास। विधायक है, MLC है, सब है, उनको कोई कमी नहीं है।
अच्छी जिंदगी अल्लाह ने अता की है, मगर वो चाहते ये हैं कि हम ऐसी मेहनत करते हैं हिंदुस्तान में कि मुसलमानों का हर बच्चा लीडर बनने की सलाहियत में आ जाए। बेशक बेशक। ये उनको फायदा भी नहीं मिलेगा, हमें भी नहीं मिलेगा, उनको भी नहीं मिलेगा। 10-20 साल के बाद बुढ़ापा आ जाएगा। ये फायदा आने वाली मुसलमानों की नस्ल को मिलेगा कि जब ये 20% खड़े होंगे तो दूसरे लोग आपसे पैक्ट करने के लिए तैयार होंगे। तब मसला बनेगा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस जज्बे के तहत वो काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र में, सेहत में बरकतें अता फरमाए और उन्हें कामयाबी से हमकिनार फरमाए। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि मुसलमानों, थोड़ा सा तुम्हें उठना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आप तवज्जो करो तो मैं बता दूं, आज अगर आपसे कोई सवाल करते कि हिंदुस्तान को आजाद कराने में मुसलमानों तुम्हारा कितना हिस्सा है, आप खामोश हो जाओगे, आप जवाब नहीं दे पाओगे। वो भी कहोगे ठीक है, कोई नेताजी मिलेंगे तो पूछेंगे, मौलाना साहब मिलेंगे तो पूछेंगे। बच्चों पढ़ो, ये जो मदरसे के बच्चे आए हैं मैं उनसे कहता हूँ पूरी हिस्ट्री पढ़ो भारत की, भारत का संविधान पढ़ो, भारत का कानून पढ़ो, ताकि तुम्हें मुकम्मल जीने और मरने का हक हासिल हो सके। ये हिंदुस्तान आज जो आजाद मुल्क दिखाई दे रहा है, ये कैसे, क्या हवा में आजाद हो गया? अंग्रेजों के चंगुल में था, ऐसे ही आजाद हो गया? नहीं, नोट करो, अगर मुसलमानों ने आजादी में हिस्सा न लिया होता तो वतन आजाद ना होता। अगर हमारी हिस्सेदारी देखना है तो दिल्ली चले जाओ और इंडिया गेट पर देख लो, 65,000 मुसलमान शहीदों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने वतन की आजादी में हिस्सा लिया। हाय बहुत खूब, बहुत खूब। हमारी तादाद 20% है मुल्क में, और हमने जो आजादी में हिस्सा लिया है तो 40% हिस्सा लिया। हमारे बच्चे यतीम हुए, माए बेवा हुई, हमारे घरों को उजाड़ा गया, तब जाके हिंदुस्तान आजाद हुआ। बहादुर शाह जफर के दोनों बच्चों के सरों को काट करके दस्तरखान पर लाके रखा गया, तब जाके हिंदुस्तान आजाद हुआ है। अल्लामा फजल खैराबादी को कौन नहीं जानता? अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने फतवा जिहाद सादी फरमाया था, तब भारत आजाद हुआ। उन्होंने मदरसे में, कॉलेज में बैठ करके फतवा नहीं लिखा था, मदरसे की चटाई में बैठ के लिखा था, मदरसे की चटाई में। इसलिए मैं कहता हूँ कहाँ है वो लोग आज जो बकवास करते हैं कि अरबी मदरसों को बंद कर दिया जाए, मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे हैं, इन पे पाबंदी लगा दी जाए। अरे कान खोल के सुन लो, अगर भारत में ये अरबी मदरसे ना होते तो हिंदुस्तान आजाद न होता। बेशक इन्हीं मदरसों के बदौलत मुल्क में आजादी नजर आ रही है। अल्लामा फजल खैराबादी ने लिख करके दे दिया, हंगामे मच रहे हैं, आपको कैद कर लिया गया, काले पानी की सजा दे दी। तो अंग्रेजों से अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा था, नौजवानों, मदरसे के बच्चों से गुजारिश करता हूं गौर से मेरी तकरीर सुनना। अल्लामा फजल खैराबादी ने अंग्रेजों से कहा था, लाओ मुझे कलम दे दो, कागज दे दो, मैं अपने वतन हिंदुस्तान की तारीख लिखना चाहता हूं। तो अंग्रेजों ने कहा था, अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, कैद खाना है, न कलम मिलेगा न कागज मिलेगा। उस वक्त अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा था, मैं मुसलमान हूं, मेरे हौसले को तुम तोड़ नहीं सकते। आपने कोयला को कलम बना लिया, और कपड़े को कागज बना डाला, अस्सौरतुल हिंदिया नामी पूरी किताब लिख डाली। और जिस वक्त आपका जनाजा निकल रहा था उस जजीरे से, तो घर वाले गए थे मुलाकात करने के लिए। लोगों ने पूछा कि किसका जनाजा है? पता चला तुम्हारे बेटे का जनाजा आ रहा है। घर वालों ने बहते आंसू पहुंच करके कहा था, मेरा बेटा तो कैद खाने में मर गया, लेकिन आने वाली नस्ल को आजाद कर गया। है बहुत खूब माशाअल्लाह। मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरबी को कौन नहीं जानता? काले पानी की सदा काट के जब निकल रहे थे तो उनके दोनों हाथ में किताब थी, एक में तवारीख हबीबेला, एक में इल्म सेगा जी। आज ये किताबें अरबी मदरसों में दाखिले निसाब में पढ़ाई जाती है। बेशक मौलाना लुत्फुल्लाह शालीगढ़ को कौन नहीं जानता? ये मौलाना सैयद अहमद अशरफ कचौचमी के उस्ताद गिरामी, इन्होंने कुर्बानी दी, तब भारत आजाद हुआ। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को मुरादाबाद के चौराहे पर अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था, तब जाके हिंदुस्तान आजाद हुआ है। और उस वक्त आला हजरत फाजिल बरेलवी बरेली में थे, और वो कह रहे थे, लोगों सैयद साहब की रगों में पहले ही से खून हाशमी मौजूद था, लो वतन पर कुर्बान हुआ। तो हमारे अकाबरीन ने, बुजुर्गान दीन
दीन ने कुर्बानियां दी हैं। मौलाना फजलुर रसूल बदायूनी, मौलाना लियाकत अली साहब इलाहाबादी, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, डॉक्टर मोहम्मद अली जौहर ने तो कहा था कि डॉक्टर इकबाल की शायरी ने लोगों को कुरान तक पहुंचाया है और आला हजरत फाजिल बरेलवी की शायरी ने लोगों को साहिब कुरान तक पहुंचाया। हमारी नक्शाबरीन ने, बुजुर्गान दीन ने कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर के वतन आजाद हुआ है। इसलिए कान खोल करके सुन लो हिंदुस्तान में रहने वालों, बेइंसाफी से काम ना लो। ये 25 करोड़ भारत का मुसलमान, हिंदुस्तान के हम किराएदार नहीं हैं, हम भारत के जमींदार हैं, हकदार हैं, हिस्सेदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, ए लोगों, इल्म हासिल करो, पढ़ाई की तरफ कदम बढ़ाओ, तालीम हासिल करो। नौजवानों, तुम्हारी सेटिंग अल्लाह ने कर दी है। बंगाल से बाहर जा रहे हो, बंगाल में कारोबार कर रहे हो। ये जलसों में जो औरतें आती हैं ना, बंगाल, इन औरतों की तादाद बताती है कि ये बिचारी पूरा घर चला रही हैं। शायद इनका शौहर कहीं नौकरी कर रहा है, कहीं कारोबार कर रहा है, लेकिन कितने एहतिमाम से पर्दे के साथ जलसे में शरीक होती है। कोई हंगामा शोर शराबा भी नहीं करती। अब मेरी माँ बहनों बेटियों, मैं तुमसे भी गुजारिश करूंगा, अपनी औलाद को पढ़ाई की तरफ गामजन करो। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। अगर जरूरत बने ना तो सदरे जमहूरिया तुम ही बनाए जाओ। कुछ लोग समझते हैं कि मुसलमान तो खास तौर से कितना पढ़ता है, हाई स्कूल, इंटर, बस। याद रखना, कुछ लोग पढ़ते हैं कि नौकरी तो मिलेगी नहीं, पढ़ने से फायदा क्या होगा। याद रखना मुसलमानों, नौकरी की नीयत से कभी ना पढ़ना। पूरे मुल्क की आबादी 140 करोड़ है और नौकरी कितने लोग करते हैं? 6 करोड़। तो क्या सब नौकरी ही करेंगे? नौकरी की नीयत से नहीं पढ़ा जाता, बल्कि अल-इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा। बेशक बेशक, जहालत से बाहर निकल के आओ और इल्म हासिल करो, तो तुम जब रोशनी में आ जाओगे तो अच्छे बिजनेसमैन बन जाओगे, अच्छे कारोबारी बन जाओगे, महल्ले का हक अदा करोगे, माँ बाप का हक अदा करोगे, क्योंकि तुम रोशनी में जिंदगी गुजार रहे हो, रोशनी में परवरिश पा रहे हो। और अगर तुमने इसलिए इल्म हासिल किया कि नौकरी मिल जाए और नौकरी न मिली तब फिर एक कमरा होगा, एक रस्सी होगी, एक पंखा होगा, एक स्टूल होगा और तुम होगे वहीं खुदकशी कर लोगे, क्योंकि जिस काम के लिए पढ़ा था वो तो हुआ ही नहीं जी। तो याद रखना, नौकरी के लिए मत पढ़ो, इसलिए पढ़ो कि हमें अंधेरों से निकल के रोशनी पैदा करना है, अपने महल्ले में रोशनी पैदा करना है, अपने वतन हिंदुस्तान में रोशनी पैदा करना है। पढ़ाई की तरफ कदम उठाओ मुसलमानों। देखो, पहले बड़ी इज्जत थी इस मुल्क में तुम्हारी, 20% हो, जिसको चाहते थे कुर्सी पे बैठा देते थे और जिसको चाहते थे कुर्सी से उठा देते थे। लेकिन अब यहाँ हिंदुस्तान में खेल हो रहा है 20-80 का। अब तुम्हारे उस वोट की हैसियत घट गई है, लिहाजा उस इज्जत को अगर वापस लाना चाहते हो तो पढ़ाई की तरफ कदम बढ़ाओ, अपने बच्चों को IAS बनाओ, PCS बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, ताकि तुम्हारी अज़मत रफ्ता वापस आ जाए, तुम्हारे दरवाजों पे फिर मेला लगने लगे। बेशक बेशक। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।
সুবহানাল্লাহ হাবিবুর রহমান 10,000 টাকা নারে তাকবীর নারে রিসালাত মুর্তজা আলী 5,000 টাকা সুবহানাল্লাহ নারে তাকবীর নারে রিসালাত সিরাজুল আলী 2,000 টাকা পেড করে দিয়েছে মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ আল্লাহ প্রত্যেককে দান খানাকে কবুল করুক ব্রাদার ইসলাম বসে থাকেন 5 মিনিটের জন্য আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি এই কিছু ফল ফ্রুট রয়েছে